नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आध्यात्मिक आरोग्य चैनल पर। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, एक आयुर्वेद विशेषज्ञ और प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान की अनुयायी। पिछले 2 दशकों से मैं आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए हजारों लोगों को उनकी प्रकृति के अनुरूप स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखा रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आयुर्वेद का मूल आधार है, अपनी दोष प्रकृति को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भोजन, एक ही दिनचर्या 2 अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव क्यों डालती है? क्यों कुछ लोग सर्दी में अधिक परेशान होते हैं और कुछ गर्मी में? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है आपकी दोष प्रकृति में। आयुर्वेद हमारा प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान लगभग 5000 वर्ष पुराना है। सुश्रुत और चरक जैसे महान आयुर्वेदिक ऋषियों ने इस ज्ञान को संहिताओं के रूप में संकलित किया, जिससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास पहुंचा। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। प्रकृति के 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे शरीर में 3 दोषों के रूप में प्रकट होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन रोग का कारण बनता है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम व्यस्तता के कारण अपने शरीर की प्रकृति को समझने का समय नहीं निकाल पाते, वहीं हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी दोष प्रकृति को समझ लें तो सही आहार, दिनचर्या और जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये 3 दोष वात, पित्त और कफ क्या हैं और शरीर में इनकी क्या भूमिका है। वात दोष वायु और आकाश तत्वों से बना है। यह गति, श्वसन, परिसंचरण, मानसिक क्रियाएं और शरीर के सभी खाली स्थानों को नियंत्रित करता है। वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति आमतौर पर पतले शरीर के, चंचल स्वभाव के और सृजनात्मक होते हैं। उनकी त्वचा शुष्क होती है, उनकी भूख और प्यास अनियमित होती है और उनकी नींद हल्की होती है। पित्त दोष अग्नि तत्व से बना है। यह शरीर के पाचन, चयापचय, शरीर का तापमान और बुद्धि को नियंत्रित करता है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति मध्यम शरीर के, तेज बुद्धि के और महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी त्वचा गर्म और तैलीय होती है, उन्हें भूख और प्यास अधिक लगती है और वे अधिक पसीना बहाते हैं। कफ दोष पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। यह शरीर की संरचना, मजबूती, प्रतिरक्षा और स्थिरता को नियंत्रित करता है। कफ प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति भारी शरीर के, धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। उनकी त्वचा चिकनी और नम होती है, उनकी भूख नियमित होती है और वे गहरी नींद लेते हैं। अब सवाल उठता है, आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है? आयुर्वेद में प्रकृति निर्धारण के लिए कई परीक्षण हैं, जिन्हें दशविध परीक्षा कहा जाता है। आइए कुछ सरल तरीकों से अपनी प्रकृति को समझें। सबसे पहले अपने शारीरिक लक्षणों पर ध्यान दें। अगर आप पतले शरीर के हैं, आपकी हड्डियां उभरी हुई हैं, त्वचा शुष्क है और आपको शीघ्र थकान महसूस होती है, तो आप वात प्रधान हो सकते हैं। अगर आपका शरीर मध्यम आकार का है, त्वचा गर्म और तैलीय है और आपको गर्मी अधिक लगती है, तो आप पित्त प्रधान हो सकते हैं। और अगर आपका शरीर भारी है, त्वचा चिकनी और नम है और आपको ठंड अधिक लगती है, तो आप कफ प्रधान हो सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक लक्षणों पर ध्यान दें। वात प्रधान व्यक्ति चिंतित, चंचल और अनिद्रा के शिकार होते हैं। पित्त प्रधान व्यक्ति क्रोधी, महत्वाकांक्षी और प्रतिस्पर्धी होते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति शांत, स्थिर और अल्प क्रियाशील होते हैं। तीसरा, अपनी दिनचर्या और खानपान की आदतों पर ध्यान दें।
वात प्रधान व्यक्तियों को अनियमित भूख और नींद होती है। पित्त प्रधान व्यक्तियों को तीव्र भूख और मध्यम नींद होती है, जबकि कफ प्रधान व्यक्तियों को नियमित भूख और गहरी नींद होती है। याद रखें, हम सभी में तीनों दोष मौजूद होते हैं, लेकिन उनका अनुपात अलग अलग होता है। इसलिए अधिकांश लोगों की प्रकृति संयुक्त होती है, जैसे वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ। अब जब आप अपनी प्रकृति को समझ गए हैं, तो आइए देखें कि इस ज्ञान का उपयोग आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, गर्म और स्निग्ध आहार लेना और नियमित व्यायाम करना उनके लिए फायदेमंद होता है। उन्हें मधुर, अम्ल और लवण रस वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दूध, घी, मीठे फल और गर्म मसालों का सेवन करना चाहिए। काली मिर्च, अदरक, लहसुन और हींग जैसे मसाले वात को संतुलित करते हैं। तिल और सरसों का तेल वात प्रकृति वालों के लिए उत्तम होता है। गर्म पानी से स्नान और अभ्यंग तेल मालिश वात को शांत करता है। मेरे एक मरीज रोहित जी वात प्रकृति के थे। उन्हें नींद न आने की समस्या, पेट फूलना और कब्ज रहता था। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी और शहद मिलाकर पिएं, सुबह उठकर तिल के तेल से मालिश करें और भोजन में गर्म और स्निग्ध पदार्थों को शामिल करें। महज 3 महीने में उनकी समस्याएं काफी हद तक दूर हो गईं और उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठंडा और शांत वातावरण पसंद होता है। उन्हें मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले खाद्य पदार्थ जैसे जौ, गेहूं, मूंग दाल, खीरा, पपीता, अंगूर और नारियल का सेवन करना चाहिए। धनिया, जीरा, सौंफ और दालचीनी जैसे मसाले पित्त को शांत करते हैं। नारियल और जैतून का तेल पित्त प्रकृति वालों के लिए उत्तम होता है। ठंडे पानी से स्नान और चंदन का लेप पित्त को शांत करता है। पित्त प्रकृति की एक महिला, सुनीता जी, को त्वचा पर लालिमा, एसिडिटी और गर्मी में असहनीय परेशानी होती थी। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे तीखे और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें, अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें और एलोवेरा जूस का सेवन करें। उन्हें ध्यान और प्राणायाम भी सिखाया। कुछ ही हफ्तों में उनकी त्वचा की समस्याएं दूर हो गईं और वे गर्मी को भी अच्छी तरह सहन कर पाने लगीं। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को गर्म और हल्का आहार पसंद होता है। उन्हें कटु, तिक्त और कषाय रस वाले खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा, ज्वार, मूली, करेला, शहद और अदरक का सेवन करना चाहिए। काली मिर्च, अजवाइन, हींग और सौंठ जैसे मसाले कफ को कम करते हैं। सरसों और अरंडी का तेल कफ प्रकृति वालों के लिए उत्तम होता है। गर्म पानी से स्नान और रूखी मालिश कफ को संतुलित करती है। कफ प्रकृति के एक युवक, अमित जी, को वजन की समस्या, आलस्य और सुस्ती रहती थी। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे प्रातः उठकर व्यायाम करें, अपने आहार में मसालेदार और हल्के भोजन को शामिल कर